वो करना चाहिए पिंक सॉल्ट का, लेकिन बकदरे ज़रूरत। अगर खाने में इसको चखना चाहते हैं बिल्कुल मामूली सा, लेकिन नमक का इस्तेमाल हरगिज ना छोड़ें। अब वो लोग कि जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, अब आप घर में, अब मिसाल के अब आपने सुनिए डॉक्टर साहब ने नमक खाने को कहा है, अब ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसने नमक खाया, रात को उसकी तबीयत बिगड़ गई, ये डॉक्टर साहब ने बोला था, लेकिन डॉक्टर साहब की पूरी बात नहीं सुनी, ये कह के नमक खा लिया। अब ब्लड प्रेशर जब बढ़ा तो क्या करेंगे, ना दवा है ना डॉक्टर है ना कुछ है। तो उसका हल, अगर वो ब्लड प्रेशर कि जब आपका आधी रात को बढ़ जाए या ऐसी जगह पर आप मौजूद हो कि जहां ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाए, कोई टैबलेट ना हो, कैपोटीन की कोई टैबलेट ना हो या किसी भी किस्म की कोई टैबलेट ना हो, तो आप घर में हो, आप एक काम करें, आप एक लहसुन का जवा लें। बड़ा बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूं मैं आपको ब्लड प्रेशर के लिए, कि ब्लड प्रेशर को फौरन डाउन करता है ये। एक जवा आप लहसुन का लें, आप एक चुटकी उसमें सौंफ डालें, आई बस समझ में, और 2-3 जो इलायची होती है ना, सफ़ेद इलायची, उसको चबाकर उसमें डाल दें, उसका कहवा बनाएं, आई बस समझ में। और उसमें एक पत्ता, आपने देखा होगा जो वो पत्ता होता है कड़ी पत्ता, अक्सर घरों के अंदर बेलों में लगा होता है, घरों के अंदर रखा होता है। अगर कड़ी पत्ता ना भी हो तो फिर इसी का जोशाना बना लें। अगर कड़ी पत्ता हो तो उसमें एक कड़ी पत्ता डाल दें, उसका जोशाना बनाएं, जोशाना छा के उस मरीज को पिला दें। आहिस्ता 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 ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। गुर्दे की खराबी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाता है, आई बात समझ में। डिप्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाता है, कोई नशा आवर दवाएं इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाता है, आई बात समझ में। और एक ब्लड प्रेशर वो होता है जो प्राइमरी होता है, एक होता है सेकेंडरी। ब्लड प्रेशर की दो इकसाम है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी कि एक वो जो मुस्तकिल रह रहा है और एक वो जो किसी न किसी खाने की वजह से हमारा वक्ती तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ा है। जैसे औरत प्रेग्नेंट होती है, जब उसका डिलीवरी का वक्त होता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि उसको ब्लड प्रेशर नहीं था, जबकि उसका ब्लड प्रेशर नहीं था, लेकिन उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन वो उस वक्त से गुजरी, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल हो गया। अब जैसे किसी इंसान ने कोई ऐसी नशावर दवा खा ली, अब नशावर दवा खाने से उसका दौरान खून बढ़ा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू हो गया। ये वो ब्लड प्रेशर है जो वक्ती होता है, आई बात समझ में। और एक ब्लड प्रेशर वो जो मुस्तकिल रहता है, आई बात। मुस्तकिल कौन सा रह रहा है कि जो आप परमानेंट टैबलेट खा रहे हो, आप जैसे 30+ हो गए, 40+ हो गए, आपने आपके पर्स के अंदर एक ब्लड प्रेशर की टैबलेट है, भाई शाम 7 बजेंगे तो मुझे ब्लड प्रेशर की गोली खाना है, या सुबह 7 बजेंगे मुझे ब्लड प्रेशर की टैबलेट खाना है, वो रेगुलरली ब्लड प्रेशर रहता है। वो ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक होता है जो रेगुलरली रहता है, लेकिन हम उसका नेचुरली तरीके से भी, हर्बल तरीके से भी उसका इलाज कर सकते हैं। अब वो लोग कि जिनको मुस्तकिल ब्लड प्रेशर रह रहा है, मुस्तकिल टैबलेट खा रहे हैं, वो लोग नुस्खा लिखें। और ये वो नुस्खा है कि जो 25 साल से मैं इसको इस्तेमाल करवा रहा हूं अपने मरीजों को, और 30-35 साल से मियां हुजूर अपने दवाखाने पे मरीजों को इस्तेमाल करा रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए। मेरे क्लिनिक पे ब्लड प्रेशर की इसके अलावा कोई दूसरी दवा नहीं है। अब आप अंदाजा कर लेना कितनी सदी तासीर है। मतलब एक ऐसा नुस्खा कि जो हमने लाखों तादाद में बनाकर लोगों को इस्तेमाल कराया, लोगों को फायदा हुआ। लेकिन जब आप ये नुस्खा बना लेंगे, आपने एकदम अपनी एलोपैथिक जो दवाएं खा रहे हैं वो एकदम नहीं छोड़ना, वो आहिस्ता 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 छूटेगी। यानी कि जब आप ये कैप्सूल बना लेंगे, आप जब ये कैप्सूल खाने शुरू करेंगे, उसके 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन बाद आप उस डोज को कम करते 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 फिर हर्बल पर आ जाएंगे, नेचुरल पर। नेचुरल अगर जड़ी बूटियों के साथ अगर कोई दवा खाते हो तो आप सारी जिंदगी खाओ, कोई दूसरा मर्ज पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एलोपैथिक की कोई ब्लड प्रेशर की टैबलेट खाते हो और रेगुलर खा रहे होते हो, तो वो एक के बाद 1 साल गुजरता है तो एक बीमारी जन्म ले जाती है, 3 साल गुजरते हैं तो 3 बीमारियां जन्म ले जाती हैं, 10 साल गुजरते हैं तो 10 बीमारियां जन्म हमारे जिस्म के अंदर ले लेती हैं। अब वो नुस्खा क्या है, अब वो नुस्खा लिखे हैं, मैं आपको बताता हूं। आपने लेना है छोटी चंदन, देखिए उसको छोटी चंदन भी कहते हैं और उसको असरोल भी कहते हैं। आप अंसार के पास जाएंगे आपको इजीली मिल जाएगी, आई बात समझ। आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि आपने 100 ग्राम छोटी चंदन ले लेना है। 100 ग्राम छोटी चंदन ले लिया आपने, आई बात समझ। 25 ग्राम छोटी इलायची, छोटी इलायची 25 ग्राम, उसको आप कूटेंगे।
कूट कर उसका खोल अलग नहीं करेंगे, हमने बीज नहीं चाहिए, हमने पूरी चाहिए। उसको हम कूट लेंगे, किसको, छोटी इलायची को 25 ग्राम, और 25 ग्राम उसमें हम डाल देंगे तबशीर। अच्छा, तबशीर है क्रिस्टल, जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको, क्रिस्टल वाइट वाइट होता है, जैसे तुखम होते हैं छोटे छोटे से ना, वो थोड़े से बड़े बड़े होंगे, वाइट 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 कलर के क्रिस्टल होंगे। वो आपको नॉर्मली पंसार से आराम से मिल जाते हैं, आप दुनिया में कहीं भी मिल जाएंगे। बाकी इंग्लिश नाम मैं बच्चों से कह दूंगा, वो बच्चे इंग्लिश नाम आपको डाल देंगे नुस्खा। 25 ग्राम आपने छोटी इलायची लेना है, 25 ग्राम आपने तबशीर लेना है, 100 ग्राम आपने अस्रोल लेना है। इसको बिल्कुल पीस लें, आप ग्राइंडर में पीस लें, कहीं भी पीस लें, उसको बिल्कुल पीस लें और मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद 100 मिलीग्राम, यानी कि हम अगर यूं कहें तो 0 के कैप्सूल, 0 साइज होता है, तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी जगह जाके उसको कहेंगे खाली कैप्सूल दे दें। खाली कैप्सूल आपको होलसेल मार्केट में मिल जाएंगे, आप कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। खाली कैप्सूल आप ले लें और फिर कैप्सूल खोलें, फिर उसको ऐसे ऐसे पाउडर रख के ऐसे पाउडर पे ऐसे मारेंगे ना, तो पाउडर कैप्सूल में भरने शुरू हो जाएगा। फिर आप उस कैप्सूल को खोल बंद करते रहें, ऐसे सारे कैप्सूल भर के रख लें। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में इस्तेमाल करना शुरू करें, देखेंगे आप ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पर आ जाएगा आपका। आई बात समझ में। दूसरी बात, आपके अंदर जो घबराहट होती है, जो बेचैनी होती है, आई बात समझ में, उसको दूर कर देगी। आई बात समझ में। अब जो लोग गर्म ममालिकों में रहते हैं, आई बात समझ में, जो गर्म ग़िज़ाएं का इस्तेमाल करते हैं, वो गर्म ममालिक में रहते हैं, उनको ज़्यादातर होता है कि जिस्म से पसीना बाहर आ रहा होता है और घबराहट सी हो जाती है। आई बात समझ में। उनको सर्दी, धूप वो लग जाती है, लू लग जाती है, इस टाइप की कैफियत हो जाती है, उसमें भी अक्सर फायदा रखती है ये। यानी कि सिर्फ ये 3 चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, दौरान खून को कंट्रोल करती है, आई बात समझ में, आपके असाबी निज़ाम को मजबूत करती है। यानी कि आपके अंदर की जो कुव्वत मदाफ़ियत है, कुव्वत मदाफ़ियत जो है ना, वो इसको स्ट्रॉन्ग करती है आपको। और सबसे बड़ी बात है, आपको उससे सुकून की आपको से नींद आती है। आई ना बात समझ में। तो ये वो नुस्खा है कि जो हमारे क्लिनिक पर तकरीबन 35 से 40 साल तक मुस्तकिल ये दवाखाना भी हमारे उसमें नुस्खा तैयार हो रहा है। लाओ मुझे लेटर वो दो। आई बात समझ में। तो ये आपके मकसद आपके असाब को भी मजबूत करती है। आई बात समझ में। अच्छा, वो लोग जो स्ट्रेस में होते हैं, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जिनको वो जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आई बात समझ में, जिनको रात को नींद नहीं आती है, जब लेटते हैं तो सर भारीपन होता है, जब बिस्तर पे सर करके लेटते हैं तो ऐसा लगता है सर घूम रहा है, उठ के बैठ जाते हैं। आई बात समझ में। जब लेटते हैं तो उनका पैर सुन होने लगता है। आई बात समझ में। ये कैफियत होती हैं इस तरीके की ना। तो इन कैफियत से बचने के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा है ये। ब्लड प्रेशर के लिए भी, रखने के लिए नहीं है, चलो ठीक है। तो ये मेरी तरफ से इस नुस्खे की आप लोगों को इजाज़त है। अच्छा, इसको आप बना के भेज भी सकते हो। आई बात समझ में। अपने अहबाब को भी दे सकते हो, अपने दोस्तों को भी दे सकते हो। ये हटाओ यहाँ से। आई बात समझ, इनको भी दे सकते हो ये आप। तो ये फ़ायदा करता है, इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा करेगा। अच्छा, बाकी जो लोग अपने तिब्बी मसाइल के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप वो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और जो अपनी बीमारी है वो लिख कर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपके पास चल रहा है। और अगर ये आसानी के साथ बना सकते हैं तो बना लें।